नवलगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने आप कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने सदस्यता अभियान को लेकर फीडबैक लिया। राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बैठक में जयपुर में अरविंद केजरीवाल की आगामी महीनों में होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही राजस्थान में चलाए जा रहे मेंबरशिप ड्राइव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। तिरंगा यात्रा जो केजरीवाल जी की निकल रही है जयपुर में, तो उसकी तैयारियों को लेकर ये बैठक रही है और कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है। तो क्या रहा मीटिंग? देखिए, पहले तो 13 मार्च को हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल जी की जयपुर में तिरंगा यात्रा है। उसी तिरंगा यात्रा को लेकर और जो पीछे हमने एक मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की थी, उसकी समीक्षा बैठक हम सातों संभाग में कर रहे हैं। कल हम लोग उससे पहले उदयपुर हमने किया, उसके बाद अजमेर गए, जोधपुर गए, पाली गए, कोटा गए। कल हम लोग आपके आज झुंझुनू हमने किया, शाम को जयपुर करेंगे। तो ऐसे हम सभी संभाग में जाके पहले तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित कर रहे हैं और साथ साथ जितने हमारे साथी सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि 13 मार्च को सब जयपुर पहुंचे और तिरंगा यात्रा जो अरविंद जी की है उसको सफल बनाए। तो राजस्थान में किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई? देखिए, ये चुनाव की तैयारी है। हम पिछले 1 साल से जब से मुझे प्रभारी बनाया, हमने कई संभागीय मीटिंग की, विधानसभा सिलसिलेवार मीटिंग की, फिर अभी हम जो है मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की। और मुझे ये कहते बहुत खुशी है कि आज से अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है, बट 7-8 दिन पहले तक 4.25 लाख लोग आम आदमी पार्टी मेंबर बन गए थे। और उस मेंबरशिप ड्राइव में बहुत से अच्छे लोग भी जुड़े हैं और कई सारे हमारे पूर्व में जो नेता हैं, कई पूर्व सरपंच रह चुके हैं। अभी आप देखेंगे 5 बार के पूर्व सरपंच इन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तो ऐसे कई सम्मानित लोग हैं जो दोनों पार्टियों के कार्यशैली से खुश नहीं है। तो बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ता जा रहा है। और पहला हमारा टारगेट अरविंद जी की जो है रैली, उसके बाद हम इसी मार्च के अंदर, हमारा टारगेट है कि मार्च के अंदर हम जितने हमारे जो संगठन है, स्टेट का संगठन हम डिक्लेयर कर दें। स्टेट संगठन डिक्लेयर होने के बाद उसके बाद हम विधानसभा वाइज संगठन बनाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग गांव वाइज संगठन बनाएंगे। तो अभी हमारा सबसे बड़ा टारगेट अरविंद जी का तिरंगा यात्रा है। उसके बाद 1 महीने के अंदर संगठन बनाना है। तो संगठन बनाने के बाद फिर आगे जो काम आते रहेंगे उस पर पार्टी काम करती रहेगी। तो आप पहले भी नवलगढ़ आए थे, आपने कहा था कि 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो किस तरह से क्या तैयारियां 200 विधानसभा चुनाव? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो हम लोगों से बात कर रहे हैं और हमारी टीम जहां लोगों से बात कर रही है गाँव में, आज अरविंद जी को लेकर जोश तो है। और अरविंद जी के काम को मैं बधाई दूंगा कि आज अरविंद जी के कामों को दूसरे स्टेट की सरकारें कॉपी कर रही हैं। आज आप राजस्थान में देखेंगे तो बिजली, मैं आ रहा था तो मैं देखा था कई जगह बिजली मुफ्त के बोर्ड लगे हुए हैं। तो मैं बधाई दूंगा कि जो अच्छे काम है अरविंद जी के, आज वो लोग कॉपी कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, और जनता खुद समझदार है, जनता देख रही है कि कौन सा नेता है जो ओरिजिनल चीज़ दे सकता है और कौन सा है जो कॉपी कर रहा है। तो जनता निश्चित तौर पर कॉपी करने वालों को छोड़कर ओरिजिनल लोगों को सेलेक्ट करेगी। गहलोत सरकार के राज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके सामने है कानून व्यवस्था क्या है। आप एक बात मुझे पेपर एक ठीक से नहीं करा पा रहे। आप रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन एक भी पेपर आप ठीक से करा नहीं पा रहे। 11 पेपर अभी तक लीक हो चुके हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि पेपर लीक तो होते हैं, साथ साथ नेट बंद कर देते हैं। आज मुझे बताइए, आप एक लीकेज पकड़ तो पाते हैं लेकिन नेट बंद करके हजारों बेरोजगार लोगों को आप और दिक्कत करते हैं। आज स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे जो है ऑनलाइन ये ओला उबर हो, जितने काम जिनके नेट पे काम चलते हैं, आपका भी काम नेट से होता है, आपको भी काम में दिक्कत आती है। तो ये एग्जाम करा पाते नहीं, नेट बंद कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत ही एक लचर व्यवस्था है। और आज 75 साल बाद भी बड़ी हैरानी में रात को झुंझुनू के सर्किट हाउस पर रात भर रुका और झुंझुनू के सर्किट हाउस में 5 बार लाइट गई। आज हैरान हूं, 75 साल बाद भी राजस्थान में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल है, हर मोर्चे पे विफल है। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे जनजीवन सुरक्षा की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, अस्पतालों की मैं बात करूं, स्कूलों की बात करूं, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कहा था, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने जो कहा था वो भी नहीं बने इनसे। तो बहुत सी चीजें जो कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसको अमल लेके नहीं आ पा रहे हैं। और आज सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत जी डिजायर्स देते हैं, विधायक को खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार करने की। तो कहीं ना कहीं कवायद यहाँ पे लोगों को सुविधा ना पहुंचाने से ज्यादा इनके विधायकों को सुविधा पहुंचाने की हो गई है।
ये राजस्थान में ये परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार लोग बदलें, क्योंकि आज तक राजस्थान के लोगों को विकल्प नहीं मिला था और यहाँ की जनता विकल्प चाह रही है कि इन दोनों से जो है छुटकारा मिले, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, दोनों मिलकर 5 साल लूटते हैं। एक सरकार बनाता तो दूसरा विरोध नहीं करता, दूसरा सरकार बनाता तो पहला विरोध नहीं करता। तो मिली जुली सरकार है और लोग विकल्प चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों को विकल्प मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर बड़ा उलटफेर करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष जी सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है कल, उस पर क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, तानाशाह है। आज तानाशाह जब बेलगाम हो जाता है तो इस तरह की कवायद होती है। आज पिछले 1 साल से इसमें ये छानबीन कर रहे हैं। इन्होंने मनीष जी के पैतृक गांव तक जाके छान मारा, उनके लॉकर में छान मारा, उनके घर पे रजाई गद्दे फाड़ के उन्होंने देख लिया। कहीं उनको 1 रुपये नहीं मिला, कहीं पैसा नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ घोटाला करिए, पर उनके गांव तक की जमीन खंगाल ली, कहीं उन्होंने कोई नई खरीदारी नहीं हुई, कोई एक प्रूफ इनको नहीं मिल रहा है। बस ये चाहते हैं कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी को दबाना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी और ऐसी गिरफ्तारी से डरती नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी और देश ने को एक नायाब हीरा मिला था, जिसने देश के बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देखा था, जिन्होंने सरकारी स्कूलों के बच्चों को IIT में पढ़ाने का सपना देखा था, सरकारी स्कूल के बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। उस सपने को कुचलने की तैयारी है और ये बीजेपी वाले चाहते नहीं है कि इस देश के गरीब का बच्चा पढ़े। तो ये कहीं ना कहीं उस गरीब पे भी प्रहार है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने सपना देखा था। अब बीजेपी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल जी का होगा, तो उस बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। उनका नंबर उनका नंबर आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए। नाम अवतार धीमा, पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बामलास का, और हमारा परिवार लंबे समय से राजनीति में लगातार सरपंच रहा हूँ। गुड्डा क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया है और मैं अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी से आज जुड़ा हूँ। उनकी सब नीतियों से मैं सहमत हूँ। और सिसोदिया जो अभी उन्होंने शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आप पत्रकार महोदय, कभी आप पता करना इस बात का कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो पता चलेगा कि वो सिसोदिया साहब या मनीष जी सिसोदिया, क्योंकि उन्होंने इस सरकारी लंचर व्यवस्था को ऐसा बना दिया कि आज दिल्ली के अंदर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता, मजदूर का बच्चा पढ़ सकता, किसान का बच्चा पढ़ सकता। और यहाँ मैं तो मेरे ये दोस्त हैं बबाना सरपंच और आप आदमी पार्टी से काफी सालों से जुड़े, इनसे प्रभावित होकर के, और केजरीवाल जी की नीति और विनय मिश्रा जी का नेतृत्व है और पाठक जी, इन सब से प्रभावित होकर के, और विशेष करके उनकी राष्ट्रवादी छवि और शिक्षित और सुजग सब बातें मेल खाती हैं, जो मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व में विश्वास करता हूं, जो मुझे आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी ने और हमारे राजस्थान के संगठन प्रभारी विनय मिश्रा जी ने कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में जानकारी दी, आने वाले वक्त में जो हम चुनाव में जाएंगे उसके बारे में बताया। और 13 मार्च को जयपुर में केजरीवाल जी की जो विशाल तिरंगा यात्रा है, उस तिरंगा यात्रा को लेके हम हर विधानसभा से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की दमनकारी नीति और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे राजस्थान के जन जन को जगाएंगे। तो आप भी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भी उम्मीदवार रहे हैं, तो किस तरह से आने वाले समय में क्या है आपकी उम्मीदवारी? बिल्कुल, पिछली बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैंने चुनाव लड़ा था। अब पार्टी नेतृत्व जो भी डिसीजन करेगा, अगर दोबारा मुझे टिकट देगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, और मेरे किसी साथी को यहाँ से टिकट देंगे तो हम उनके साथ तन मन धन में उनकी भी मदद करेंगे, पूरे झुंझुनू जिले में भी मदद करेंगे, पूरे राजस्थान में भी मदद करेंगे।